अब जैसे ही भगवान ने देखा कि मेरे भक्त नारद के हृदय में और अभिमान का आगमन हो चुका है, तो ठाकुर जी ने अपनी माया के द्वारा एक सुंदर से नगर का निर्माण किया। बड़ा सुंदर नगर, और उस नगर में रहने वाले स्त्री पुरुष बच्चे बड़े सुंदर बनाए। लेकिन एक विषमता ये रही कि किसी का एक हाथ नहीं है, किसी की एक कान नहीं है, किसी की एक आंख नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है। अंग प्रत्यंगों में विषमता, विडंबना। नारद जी सर्टिफिकेट लेकर के चल रहे हैं, और जैसे ही देखा, चारों तरफ दृष्टि डाली, अरे प्रभु आपके तो काम अजब निराले हैं, कितना सुंदर नगर है, और इस नगर में रहने वाले स्त्री पुरुष बड़े ही कमाल के हैं, बड़े ही सुंदर हैं। हे हरि, नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। लेकिन प्रभु एक बात तो मुझे समझ में नहीं आती, इतना सुंदर नगर, इतने सुंदर स्त्री पुरुष बच्चे, लेकिन इनके अंग प्रत्यंगों में ये विडंबना क्यों है? ठाकुर जी 16 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट होकर के आसपास घूमने लगे। अरे बालक, हमें तुमसे कुछ पूछना है। हाँ जी महाराज जी, बताइए क्या बात है। अरे बालक, हम ये पूछ रहे थे, कितना सुंदर नगर है, स्त्री पुरुष बच्चे कितने सुंदर हैं, लेकिन ये विषमता ऐसा 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 क्यों है? तो ठाकुर जी ने कहा, महाराज जी, अभी अभी एक संगीत के विद्वान हुए जिनका नाम है नारद, और इतना बेसुरा गाते हैं जिसकी कोई जवाब नहीं है महाराज। और ये तुम देख रहे हो नारद जी, ये नगर स्त्री पुरुष बच्चे, ये कोई स्त्री पुरुष बच्चे नहीं है, ये राग और रागनियां हैं। जो अभी संगीत का आचार्य बना है वो इतना बेसुरा गाता है कि गा गा करके किसी का तो एक हाथ नहीं रहा, किसी का एक पैर नहीं रहा, किसी की एक आंख नहीं रही, किसी का तो बेचारा कान ही नहीं रहा। होश आया रे, ये हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। और साष्टांग प्रभु के चरणों में लेट गए नारद जी। हे हरि, समय रहते ही आपने मेरे अभिमान का भंजन कर दिया। हे नाथ, आपकी जय हो। जब ये दास भाव आया बंधुओं, तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए और माता लक्ष्मी से कहने लगी कि देवी, आज मेरा नारद सच्चा भक्त बनकर के मेरे द्वार पर आया है। मेरा मन होता है कि मैं आज इसको क्या तोहफा दूं, क्या उपहार दूं। तो माता लक्ष्मी के कहने पर भगवान श्री नारायण ने वीणा का दान दिया और कहा कि नारद, इस वीणा पर मेरा संकीर्तन करते रहो, और जो भक्त मुझसे विमुख है उनको मेरे मार्ग में लाते रहो। कि देव दत्ता मीमां वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता। इस वीणा पर श्री हरि के नाम का उच्चारण करता हुआ तीनों लोकों में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता हूं। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। और श्री हरि की एक झांकी मेरे हृदय में इस प्रकार अंकित हो चुकी है। तुम्हें मैं भूल ना चाहूं मगर भूले नहीं बनते। एक कवि हुए कृष्णदास जी महाराज, उनका बड़ा सुंदर मार्मिक पद है, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटको, मेरो मन गिरधर छवि पे अटको। गिरधर छवि पे अटक्यो,
पे चल के ललित त्रिभंगी चाल पे चल के ललित त्रिभंगी चाल पे चल के ललित त्रिभंगी चाल पे चल के शिव के चारों गण अटक्यो मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन गिरधर छवि पे अटको सजल श्याम घन वरन लीनो है सजल श्याम वरन लीन है सजल श्याम घन वरन नील है सजल श्याम धन वरन नील है फिर चित अनंत न भटक्यो फिर चित अनंत न भटको मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन गिरधर छवि पे अटको हरि बोल। कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर कृष्णदास किए प्राण नछावर कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर कृष्णदास किए प्राण नछावर यह तन जग से पट क्यों यह तन जग से हटको मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन गिरधर छवि पे अटको गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन गिरधर छवि पे अटको मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन गिरधर छवि पे